गुरु साक्षात पार्वती कृष्ण श्री गुरु प्यारी संगत, अभी सत्संग शुरू करते हैं। सत भी अपने अंदर है और संग भी इसको अंदर ही करता है। आखिरी सब कुछ गा बजा के इतने कर्म कांड करके और फिर हम अंदर की तरफ आते हैं तो ये शायद योग है अपने अंदर ही। ये बोल रहे हैं इसी को जानना है। मजले मकसूद जो है आदमी को अपने आप को जान लेना। वहाँ क्या है, एक चेतनता है और वो ऋषियों ने मुनियों ने हमारे ब्राह्मणों ने बहुत समय से पहले इसकी तलाश करते वो नाथ हुए, अवतार आए, ये सभी आते गए और आखिर में कलयुग के अंदर फिर संत का अवतार। कलयुग के अंदर संत ने आकर कहा दिया कि अवतार संत आएगा और वो ज्ञान देंगे। और कलयुग के अंदर अगर कोई चाहे बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है, हर चीज की जल्दी। जो चीज कई वर्षों तक कई जन्मों तक तप करने से प्राप्त होती थी, इस युग में क्योंकि बुद्धि युग है, विशेष बुद्धि काम करती है, बुद्धि का खेत है सब। तो इसके अंदर करते कराते वो असली तत्व को पकड़ लेते। तो वही बात बताऊंगा, हमको नई बात नहीं है जो इससे पहले हमारे ऋषियों ने मुनियों ने और क्या कहते नाथों ने जानी है। और अभी जो कलयुग के पहले में जो कुछ नई चीज जानी है वो है आत्मा तक का ज्ञान है। इसमें हमारे शास्त्रों में रामायण गीता महाभारत और मुसलमानों के जो कुरान शरीफ उसमें भी, क्रिश्चियनों का जो बाइबल उसमें आत्मा तक की चर्चा है, शरीर मन और आत्मा। कलयुग के संतों ने आत्मा से आगे की एक चीज प्राप्त अनुभव किया है और वो है आदमी की सुरत, उसका नाम दिया है समझाने बताने के लिए। वैसे उसको चेतनता का जो होश का जो कई तरह नाम से पुकारा जाता है, लेकिन संतों ने सभ्य नाम उसका सुरत बताया। सुरत एक किसी आदमी को होश है, जैसे आप उठे हुए और देखते हो कहाँ हूँ मैं, वो जो समझ देती है कि हाँ मैं इस जगह पर हूँ, इधर हूँ, ये वो चीज। अगर इससे पहले आदमी कुछ बड़े बैठे ठीक है देख रहा है आँख कान सब कुछ है। जैसे कोमा में आदमी चला गया तो कोमा के अंदर पड़े हुआ है, सब कुछ काम कर रहे हैं, उसके अंदर आत्मा भी है, गर्मी है उसके अंदर, सांस भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसको होश नहीं। तो उस होश का नाम सुरत बताया संतों ने। और वह अभी कलयुग की रिसर्च है। कबीर, गुरु नानक, रायदास इत्यादि संत हुए, उन अपने शास्त्रों में अपनी बाणी में प्रयोग किया। अभी जो मैंने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में वो बताऊंगा। तो आप सभी संत जानते हैं कथा को मैं कथाकार नहीं हूँ। मैं के नाम छुरी है, मैं करने से तो पर बगैर बताए पता भी तो नहीं चलता। अगर कोई बात कही नहीं तो फिर वो जो कुछ अनुभव आया है जो बता सकता हूँ वो बताऊंगा। मैंने ये इसका अनुभव किया सहजयोगी हूँ। अभी जिस राम नाम की चर्चा करते हैं हम, जिसकी बड़ाई शास्त्रों में लिखी है, उसको मैं सहज अनुभव कर रहा हूँ। अभी बैठा हुआ आपके पास बैठा हूँ, सहजयोग में बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। आँख भी खुली है, जुबान भी खुली है, इसका मतलब एक जगह एकाग्र है, वो बोलना चाहता है। तो वो क्या अनुभव किया है, मेरा क्या अनुभव है, तो सब शास्त्र जानते हैं। गीता रामायण भागवत बात सब पढ़ते हो, रोज क्या कहते हैं भागवत की कथा सुनते हो और बाकी सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार चर्चा करते हैं। तो आत्मा तक की चर्चा है। मैंने जो आत्मा से आगे की अवस्था की चीज है उसका अनुभव किया। और किया कैसे, कोई जलवा नहीं, लंबा थोड़ा काम नहीं। मैं सेना का ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ। दूसरे युद्ध के अंदर सेना में भर्ती हो गया। ऑर्डिनरी आदमी एक किसान के घर का पैदाइश है और सेना के अंदर में चला गया 1940 में। फिर मैं सेना ज्वाइन कर ली आर्मी। बर्मा के युद्ध में गया, वहाँ पर लड़ता रहा। वहाँ पर मैं NCO था, नॉन कमिश्नर ऑफिसर था, अधिकारी था छोटा। और आगे बोर्ड के अंदर आगे रहता था क्योंकि मैं नक्शा वगैरह जानता था, नक्शा बताता था यहाँ से तो होगा, इधर ये होगा, इधर दलदल है, यहाँ झाड़ियाँ, इधर ये है। तो वो बताता था अधिकारियों को ताकि उनको जाने के लिए हमला करने में आसानी हो। उनके ओवर आ गया। आने के बाद बहुत जल्दी कमीशन मिल गया और जो वाइसरा कमीशन VCO करते थे वो हो गया। सुबेदार की रैंक थी उस टाइम पर आर्मी के अंदर, जो अंग्रेजी आर्मी थी, अंग्रेज अफसर थे सब,
अंग्रेज आते थे सब काम, सुधार तक होते थे, डॉक्टर इत्यादि वगैरह सब सुधार के लिए। और एक आदमी सुधार था तो बताता था मेरे साहब ऐसा ऐसा ऐसा, और वो कमांड करते थे। रोहित खानदान के आते थे, उनको जैसे वो कहता वैसे काम करते थे। तो शुरू से वो ऑफिस नौकरी करी, बाहर गया, लड़ाई इत्यादि में अपना काम काज सीखा, तो खोज का था वो। इसके साथ ही अभी उसकी बात नहीं बता की, जो मुख्य बात बतानी वो बतानी। वो कहते हैं कि नॉट बीट बट कम टू द पॉइंट। भाई इधर उधर की बातें मतलब झाड़ को देने बार की सीधी बात है। वो सीधी बात यह है कि मेरे को ये ज्ञान कैसे प्राप्त है। मेरी सुधार की रेट थी, और मेरे को जो निचले अधिकारी थे, मेरे ड्यूटी अफसर होते थे, वो रिपोर्ट देते थे सुबह कि साहब रात को मैं गया था, ड्यूटी अफसर था, मैंने चेक किया गार्ड वगैरह, जवान इत्यादि वगैरह, गोला बारूद सब कुछ सामान उसका बिल्कुल ठीक ठाक था। उसको चेक करने का आर्डर था, रात को तलाश के ड्यूटी चक्कर लगा। तो मेरे को 2-3 अफसरों ने ये रिपोर्ट दी कि रात को सुबह धर्मचंद डोगरा सोता नहीं है, तो हम लोग ने अपने बंदे के आगे बैठे रहते। मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने भेजा कि आदमी को बुलाओ सुधा साहब को। सुधा साहब रात को सोते क्यों नहीं आप? उसने कहा साहब मैं भजन करता हूँ। वो मेरी लिए नई बात थी, क्यों मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, और पीछे वो गांव था। अब तो यहाँ पर जत्रा नई होगी है, जो देख रहे नए आते, अगर पहले का आदमी आ जाए 7-8 साल पहले का, बोले ये क्या हो गया भाई, 7 दिन हो गया है, ये मकान ऐसी बात है, ये था नहीं उसको। अब मेरी 90 साल की उम्र होगी, तो मैंने जो कोर्स किया जिंदगी का वो लंबा था, तो उस टाइम पर ऐसी बात थी, इतनी तरक्की थी नहीं। उस वक्त मैंने वो सुल्तान साहब को पूछा क्या भजन करता हूँ, तो मैंने भजन सुनने का मौका नहीं मिला। आज तो सर हम ये लोग के भजन जगह होते हैं, वो ये भी कह सकता है, उस वक्त ये भी मुझे पता था गाँव का था। मैं कहा मेरे को बता सकता है क्या? बोला मैं तो नहीं बता सकता भजन के बारे में। मैं बताऊँ क्या बात है ऐसी, मेरे को बता दूँ, मैं नहीं कहूँगा किसी को, कोई सेकंड बात है तो बता नहीं सकता। तो बताएगा कौन? मेरा गुरु जी बता सकते। कौन है? तो वो व्यास का कोई राधा स्वामी उनका शिष्य था, जो साउंड सिंह होता था, एक इंजीनियर, व्यास के अंदर गुरु रहा। तो कहते वो गुरु जी बताए भी हैं क्या? बोले नहीं, वो तो थोड़ा छोड़िए। अच्छा अब कौन बता सकते हैं? गुरु का बैठे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। मेरे को बताया, मुझे लगन लगी इस संस्कार से, ये संस्कार विराट के भजन होता है और बहुत अच्छी चीज है। तो मैं क्या वो अच्छी चीज को लेनी चाहिए। जब आदमी यंग होता है, जवान होता है, उमंग होती है, तो ऑफिसर था, उमंग थी हर तरह से, बात निकलता था, कोई तो मेरा बुक साफ करता था, कोई मेरे कपड़े धो के लाता था, कोई खाने खिलाने अलग थे, और जब बाहर निकलता राम राम था, मिलती था, कुछ वेदों का जमाना था। तो मेरा लगन उसी की थी कि वो क्या होता है भजन। उस उमंग के लिए मैं जाहिर से पूछता था, जहाँ जाता था, बहु पुना इत्यादि कहीं जाता था मैं, तो वहाँ पर महात्मा होता था, भगवान को प्रयास करते, वो भजन क्या होता। तो भजन क्या आप जानते, बता कर सकता नहीं बात को। एक दिन में क्या भजन बताएगा? ये कह सकता है साहब गाया जाता है, या साहब भगवान की चर्चा करी जाती है, कोई ऐसी बात कह सकता, बता सकता नहीं है वो क्या। अब उस दिन से मेरे को लगन लगी, मैं 1 साल तक चक्कर लगाई, आ गया, और उस तलाश से, उस इच्छा के अनुसार, वो परमात्मा कहते हैं कि आपकी इच्छा होती है किसी चीज की, तो उसको वहीं ले जाता है वो, किसी बहाने से, किसी जरिए से। तो मेरे को वहां पर ले गया जहाँ पर मैं वो भजन जान रहा था। और वो पहले दिन पर कीर्तन जी थे, पारसी ब्राह्मण, वो रेलवे के स्टेशन मास्टर रहे, वो 1914 के युद्ध में रहे, उधर बसरे होता पहला युद्ध वार्ड। उनको पंजाब के कुछ स्टेशन मास्टर ले गए थे, उधर के लोग को गड़बड़ करते थे, उन लोगों को उठा करके पंजाब के जो स्टेशन मास्टर थे उनको स्टेशन पर रखे थे, गाड़ियाँ भी सकती। तो वहाँ पर वो रहते थे, उनके पास गया, वो उनका घर था 18 रेलवे मंडी में, और मैं बातचीत करी, उनसे जाके बैठ गया, दो बात कई बातें हुई। तो कहाँ गया था, उधर गया था, वो बात में कहानी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो शॉर्टकट पर मुख्य बात बताना चाहता। वो अपने गुरु जी के चित्र था, वो मूर्ति बनी है उनके पास मकराने की, उसका कमरे में रखी थी। कहने लगा ये जो मूर्ति वाला महाराज था, जिस मनुष्य शरीर में था, तो मैंने उसको परमात्मा ही मान लिया साथ। और मानने से मेरे सब काम दुनिया को होते गए, सब कुछ हो गया, ये हो गया, मेरा सब कुछ हो गया। अब तुम अगर इस मूर्ति के ऊपर को कूड़ा करकट डाल दिया, आप सब बोल कुछ कह दी, तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा? मैं कहती मत समझा नहीं, आप क्या करें, ये कोई टेक्निकल वर्ड है आपका, मैं समझा नहीं इस बात। अरे बोले मैं उसको परमात्मा समझता था,
परमात्मा सुन की ध्यान करता था, इच्छा करता था, मांग करता था परमात्मा सुन की। तो मेरा सब काम कर गया, तू कुछ नहीं समझा, तो कुछ नहीं माना, तो देव ने बीत का ले, मैंने माना उसको ऐसे परमात्मा है, मानता था, मेरे को सब गुण मिल गए, और वो शरीर मनुष्य शरीर में थे, और वो कहते वैसे काम करता है, आप में मानो उतनी तो मान्यता है, मैं माना था, मेरा काम हो गया। और इतनी कह करके हुक्का पीते थे, हुक्का रख दिया सरकार, वो समाधि में रही, समाधि में। मैं 2-4 मिनट में सोचा कि ये बात तो सही कही, आज तक ऐसी बात बताई नहीं है, सीधा बता दिया कि मानने की बात है, मैंने माना और मेरे को काम हो गया मेरा सब, जो मैं परमात्मा करके मानता था परमात्मा को मिल गया। तू नहीं मानता कोई बात, खुशी मिलेगा, कोई तेरा नुकसान नहीं करेगा, तो पूरा कर डाल देगा, तेरे को नुकसान नहीं देगा। ऐसे विचार ही कर रहा था कि ये बात नहीं थी कि मैं उनको परमात्मा है, तो ये सोच रहा था कि बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई है। ऐसे सोच रहा है, ऐसे सोचते सोचते मेरे यहाँ पर गदगदी हुई, तो बच्चे का ताड़ुआ कच्चा होता है जो टिप टिप करता है, इधर गदगदी सी हुई काफी, हर टेंशन ऊपर को बड़ा आनंद आया। जो पहला ही दिन था वो गदगदी का यहाँ पर, और ऊपर की तरफ टेंशन खींची, कई देर तक मैं टेंशन खींची रही। जब फिर दोबारा उन्होंने हुक्का बजाया तो मैं खड़ा होकर सामने, अब साहब ऐसे ऐसे मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ। कहने लगे इसी को तो भजन कहते हैं, इसी को राम नाम कहते हो, सतनाम निज नाम कहते हो, नाम कहते हैं। और तेरे कुछ करने की जरूरत है, जब टाइम होती है तो जहां भी बैठा है खड़ा है, अनुभव कर लिया। ज्यादा नहीं, क्योंकि तू सेना का ऑफिसर है, अधिकारी, तो ड्यूटी फर्स्ट रेडी रहा, पहले कर्तव्य का पालन करना, फुर्सत हो उसके अंदर तू जिस हालत में तेरे पास है कर लिया, थोड़ा ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करेगा तो फिर नौकरी नहीं करेगा, ज्यादा करेगा फिर तू सर्विस नहीं करेगा, भजिया करेगा। ठीक, वो दिन मैंने को उनको अदबी सम्मान भी नहीं करना आता था उस वक्त, तो गाँव का तो आदमी था, सेना को ऑफिसर किया, सेना को अलग मामला था सेना का, और गांव में कोई कुछ देखा नहीं था। वो छोटा सा गांव था, उसका रहने वाला दूर से 21 किलोमीटर दूर है, वैसे होंगे रेत के लोग। मैं वहां से नीचा सर किया, या 2-4 बातें बता दी, ऐसे करना, एक टाइम भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये वो मेरी बात मानता था ना, नहीं मानता तो फिर मजा। वो 1956 का दिन था। उस दिन से वो जो बता रहा हूँ आपको, अनुभव जो कर रहा था और जो अभी कर रहा हूँ, उसमें इतना ही अंतर था कि वो पहले जो था वो पहले जबरदस्त अट्रैक्शन का था, अब सहज रहता, चलते फिरते खाते पीते करता था, सहज समाधि में रहता। वो समाधि का मतलब ये होता है कि ये शरीर को भूल गया, मन को भूल गया, और जिस चीज पेट बनाएगा वहां बात करता है। तो ये संतों ने बहुत सी समाधियां बताई हैं, सुन समाधि के अंदर जाकर के एक जगह वो सहज समाधि बताई है, संतों सहज समाधि भरी बहुत सी समाधि है। गुरु प्रताप भयो दादिन से सुरत अनंत सरी, कहूँ सो नाम सुनु सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गृह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटा दूं दूजा, घर और जंगल एक ही समझो। और जब जहाँ तहाँ जाऊं करूं परिक्रमा, जो कुछ खाऊं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडोत कूद और जावा। इस तरह से कई शब्द है शायद समाधि। वो दूसरी कई तरह की समाधि। समाधि का मतलब है कि शरीर से उस चेतनता को ऊपर ले जाना। ये मतलब शरीर से ऊपर निकाल दो, शरीर का ख्याल नहीं रहेगा। अगर आपको कीड़ी चलेगी तो आपको वाली कीड़ी चलो जाएगी, ये बस तवज्जो खिंच जाती है। आपने अंदर वो धार सूरत की परमात्मा ईश्वरन स्वयं वो खिंच जाती है ऊपर, तो उसका पता नहीं चलता। और मन से निकाल लोगे तो मन काम नहीं करेगा, और आत्मा से निकाल लोगे तो आत्मा का जो गुण है, आनंद है, उसका भाषोगे नहीं आप, फिर उसके गुण से ऊपर चले जाओगे। ऐसे समाधि आ बताइए। तो कभी नहीं तो उसको सुन बताइए, 4 सुन के पारा वो है देश तुम्हारा। और अपने ही दूसरे महात्माओं ने बताया कि 4 सुन, 4 के आगे है, चौथे पद में है नाम, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। इन उस राम नाम को तलाश करता है, ये तो इसी में करता है, शरीर में चाहता है, मन में चाहता है, आंखों सामने चाहता है, वो कहते चौथे पद में रहता है। ये समाधि जो करते हैं तो अलग अलग तरह से हैं, इसका तरीके हैं, और वो अनुभव करने का है। वो 1956 से लेके जो अनुभव कर रहा था वो थोड़े दिन के लिए चालू है, वो यहाँ तो गदगदी यहाँ होती रही, उसके बाद वो चोटी की तरफ चलता है। और उन्होंने मुझे बताया था कि ये चोटी पर जाएगा कभी अपना आप हो जाएगा तेरा काम। चोटी के पास जो हिंदू चोटी रखते हैं, ये आखिरी डिस्टिनेशन है, आखिरी जगह। यहाँ जब मेरी सोच पहुंची तो हालत कुछ और हुई। ये मैं लाल किले में बैठा हुआ था, बात 1956 की बात है। मेरी यूनिट वहाँ पर लाल किले में थी, राष्ट्रपति भवन की ड्यूटी में था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, वो 1907 में आए थे।
उसको वहाँ बैठा था, अनुभव कर रहा था उनका काम का, देखने का मेरा काम था, मेरी खोज थी वहाँ। तो मैं बैठे बैठे अक्सर तलब होता है चीज़ों का, तो शाम के टाइम पर वो चले जाते हैं, तो उनकी आदत होती है सब, कोई शराब पीता, कोई बिस्की पीली बंडी जो शराब पी देते हैं, कोई खेलते रहते हैं, वो कुछ करते हैं। वो जब तक भोजन नहीं लगे, पहले अंग्रेजों के टाइम पर एक साथ भोजन खाते थे ऑफिसर, सब भोजन तैयार हो जाता था, वो साहब तैयार है, और सब जाते थे, सब इकट्ठे बैठते थे और बैठ करते। तो भोजन लग रहा था, वो लगा रहे थे वो, और वो बाहर बैठे थे, मैं बैठा था उनके अंदर। तो वो बाकी तो खेल खेल रहे थे, मैं अपने उस अवस्था में बैठा था, अनुभव कर रहा था उसका। वो राम नाम कर दो, सतनाम कर दो, निज नाम कर दो, या ध्यान कर दो, उसको अनुभव कर रहा था और बैठा था। मैं सोचने लगा कि ये जो तू अनुभव कर रहा है ये चीज है असली, या जो चीज इसको देख रही है, अनुभव कर रही है, ये चीज है। ऐसे विचार करा तो मैं गायब, और मैं वहीं बैठा रह गया सोफे। और वो तो इतनी देर में भोजन तैयार हो गया, तो सब लोग खाना खाने लगे, वो सब भोजन करने लगे अपना। भोजन करने के बाद में उनमें से एक कोई पंजाबी सरदार था, सिख भजन सिंह, वो थोड़ा जल्दी आ गया, जल्दी से अपना हाथ धो करके वो आया। तो मैं बैठा था उसकी, तो मेरे साहब क्या करें, क्या कर बोल करें साहब, आप सो कर नजदीक हो, अगर आप सोगे इतने सीनियर आदमी तो हम क्या करेंगे, आज डिनर नाइट है, और इस दिन में आप पास होगे तो हम लोग क्या करेंगे दुनिया। ये मेरे को सगा मैं सीनियर था उससे, तो मेरे हो जाए ठीक, मैं जाकर भोजन किया। उस मेरे को बात ये बात महाराज जी को पूछा, मेरे साथ आज ये हुई, मैं गायब हो गया। चले जाते हैं, सोच नहीं रहा, सुनते सुनते वो राम नाम की धाराड़ी थी ने, सुनते सुनते गायब हो गया। जैसे आप बातें करते करते नींद आ जाती आप, इस अवस्था में चले। मैं महाराज जी के पास हो गया, उधर छुट्टी लेके 5-4 दिन की हुशियारपुर, उनसे बातचीत करी। महाराज ऐसे ऐसे बात बोला, ठीक है हो गया, अब ऐसे करना, आप ऐसी अवस्था से रह गए कि अभी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, लोग आप होता रहेगा, और एक दिन समय आएगा जिससे तुम जहाँ चाहे वहाँ आप चले जाओगे, उसकी छोटी। उस दिन से भी ये काम करो। फिर 1962 मेरे को यही बताई कि ये सत्संग दिया करता, वो सत्संग कहाँ, बोले जब अंदर है आपका, संडे को चल जाकर पंडित जी बातचीत मिला ले, और थोड़ी देर के लिए बोल दिया, तो कोई बात बोलेगा तो जवानों को ठीक। फिर मैं दोबारा कोई फिर मिला, तो बोले ऐसे अगर छुट्टी जाता है ना, तो उधर जहाँ जाता तेरे गांव के नजदीक है, तो तू 4 दिन तो तेरे घर का काम कर दिया कर, 1-3 दिन के लिए कोई बाहर चले जाया कर नजदीक, और उधर उन लोगों को बता दिया कर, जो दुखी लोग हैं ना उनको तू कर दिया। तो फिर वो ड्रामा करता रहे। मेरे पास मेरे गाँव का एक घेड़ी था, उस बताता था एक चारा, और वो नाथों का शब्द गाता था, वानीनाथ का, वो सब नाथों का, गोरखनाथ का, अच्छी बात थी उसकी, उसको ले जाता, वो इस तरह बताता, लोग इकट्ठे हो जाते, मैं सत्संग देता, ये मेरे पास जरिया। तो ये काम करते, ये करते करते सब लोग कलकत्ता, बम्बई पहुंचा, विदेश में चला गया, यूके वगैरह में चक्कर लगा के सब जगह, और गया। और अब ये काम करता हूँ, पेंशन देता हूँ, सैनिक हूँ, गृहस्थी वाला हूँ, बाल बच्चे हैं, सब कोई बात नहीं है, सब और इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ प्यारे प्रेमी बुला लेते हैं, और सब ये जैसे हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, कलेक्ट्री कोर्ट है, सब के वकीलों को देता हूँ। यूनिवर्सिटी है इसके अंदर चले जाता हूँ, प्रोफेसर इनको देता हूँ। दूसरी जो यूनिवर्सिटी होती है उनको पढ़ी की PhD वगैरह करते विद्वान, वो देता हूँ। जो संस्कारी वो मेरी बात को पकड़ लेते हैं। फिर ये डॉक्टर कमला जी बैठे, ये संस्कृत के विद्वान है, इन्हें कहीं कोई मेरा सत्संग सुन लिया, तो ये फिर मेरे से कहने लगे कि कैप्टन साहब आप बहुत ऊंचा बोल रहे हो, तो उन्होंने तो रामायण गीता में लिखा है, बात बहुत क्लियर बोलते हो, बड़ा सुंदर ज्ञान है उनके अंदर, पर वो बात नहीं तो आप करें, तो आज का आदमी को आपको जरूरत है। अगर ये आप थोड़ा लिख दो ना, तो मैं इसका किताब का रूप दे दूँ, ताकि पीढ़ी को काम आ जाएगी बहुत भ्रम धर्म के बारे में, और वो लोग दूर होते हैं, आपके सत्संग से भ्रम दूर हो जाते हैं सब। मैं क्या वो क्या कहता हूँ, वो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत महात्माओं का वचन पानी सुन लिया है, संस्कृत की विद्वान हूँ, मुझे पता है कि आप क्या बोलते हैं और लोग क्या बोलते हैं, तो कुछ लिख दी थी। तो मैं सोचा ऐसे किसका लिखा, किसने लिखा, किसने पढ़ा, बस पता है क्या लिखना, लिखने में आती नहीं है बात, ये जो बात बताई जाती है लिखने में नहीं आती। तो मैं आखिर में 2-3 दफे तो मैंने कहा, तो मैं सोचा भाई मेरे को, मैं तो बोलता हूँ, तो तुम जैसे बोलते हो किताब में बनाना जानती हूँ, ये सामने बनाना जानती हूँ कि जो 1-4 दिन होगा वो 1 दिन कर दूंगी, ये मेरा काम है। आप तो सिर्फ जैसे बोलते हो ना वैसे लिखवा दो या टेप करा, तो उसको टेप क्या होती थी। उसके बाद मैं बकरा इसने वो किताब छापनी शुरू कर दी, वो लगा करके, और 16 पुस्तक बना
जो जो कुछ मैंने वो देखा। और वो पुस्तक रखती है, वो पुस्तक जाते ही पढ़े लिखे विद्वान आदमी पुस्तक ले जाते हैं और वो पुस्तक पढ़ते हैं। अब वो पुस्तक सबकी फिर मेरा गुरु भाई था पंजाबी गुप्ता जी जैसे वो यूके में रहता था, तो उसको भी भारती कहते थे ये मेरी बात जो है पढ़े लिखे आदमी तक चली जाए तो अच्छा होगा, देश के अंदर सच्चाई का पता लग जाएगा। तो गुप्ता जी फिर वैसे पता बोला पैसे बोल मैं दूंगा पैसे, और पहले और लोगों ने कहा इन्हें डॉक्टर ना करेंगे हम कर देंगे पैसे उसको खुआ दें। वो बोला किससे लेने की जरूरत नहीं, जितने पैसे चाहे मैं दूंगा। और पता नहीं करोड़ रुपये भेजे होंगे उन्होंने, जब बाद पुस्तक छपते हैं छपा के भेज देते हैं, लाइब्रेरी हम जगह जगह पर रख दी, चरखी ला दी, ये इसका घर में पड़ा, ये कल मेरे घर के अंदर लाइब्रेरी 4 कमरा दे दिए, वहाँ छपती हैं, सार के अंदर रहती हैं, एक एडवोकेट जैमल उसके पास, फिर क्या कहते अग्रवाल राजा अगर संत चला ना अग्रवालों का गाँव अग्रवाल मोड़ उसके अंदर, और यहाँ जयपुर के अंदर सेठ जी मेरे गाँव के, तो वो हैं इधर एक कान सिंह जी बैठे, ये इसके लाइब्रेरियन है, यहाँ पर आकर के किताबें आ गई, यहाँ पर कई बंडल किया गया। और बाकी विदेशों में कई देश जरूरत अपने देश में, जैसे कलकत्ता है, कोई बम्बई है, पूना है, मतलब मद्रास तक गई है, और जब कलकत्ता तक सब जगह पूरा आसाम के अंदर पुस्तकें पढ़े लिखानी पड़ती। ये तो भी कहानी। अब जो सत्संग की बात थी वो कर लिया, क्योंकि तो मीटिंग और गुस्सा है, इधर उधर की बातें थी, वो सत्संग की आप सुनाइए ना, पेट की बात तो सत्संग वाली है। तो मैं पहले ये चाहूंगा कि मैं बोलने से पहले डॉक्टर कमला जी बोले, क्यों बोले, विद्वान है, एक तो शेर एक दंगल में, एक तो शेर और एक दंगल में उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है ना, बढ़िया होता है। एक तो विद्वान है जो भाषा बोली शुद्ध है, सबको जानती है, संस्कृत की विद्वान है जिसमें धर्म के बारे में चलता है सब कुछ, जो कहानी किससे देते हैं चलते। और दूसरा योगी है, ये योग के अंदर 2 चीज की शक्ति आदमी, लाइट एंड साउंड। लाइट को क्या कहते हैं, प्रकाश जिसको आत्म कल्पन कहते हैं, वो है, वो आत्मा की शक्ति उससे। और दूसरी है इसके अंदर राम नाम जिसको कहते हो, सतनाम कहते हो, निजनाम कहते हो, वो जो कहते हैं वो दोनों शक्ति और साधन है, 2 साधन है, तो दोनों साधन रहती है। इन अंदर अपने अंदर वो राम नाम को भी अनुभव करती रहती है और प्रकाश में भी रहती है। तो प्रकाश में जिस आदमी का अच्छा चरित्र है, तो कोई आदमी वाला में 10 से 20 साधन करे तो प्रकाश आ जाएगा। हमारे ब्राह्मण और क्या थे, ब्राह्मण ब्रह्म आचरण करे, क्या था ब्रह्म प्रकाश, कैसे था, चरित्र उनका अच्छा होता था, 25-20 साल तक ब्रह्मचारी ठीक रहता था, और चरित्र के लिए थे खाना पीना नेम ये था, संतान उत्पत्ति करना भी नेम का था उनका, जो मनु महाराज ने लिख दिया था। मनु हमारे आदि ऋषि हुए जिन्हें बता दिया कि कैसे कैसे तुम लोग कैसे कैसे संतान पैदा करो, वो होते थे, उनके अंदर प्रकाश आ जाता, शुद्धि आ जाती थी, सोचती बसी, तो वो ये साधन करे थे। ये बताइए कुछ आपको पहले, और फिर जो मैं जानता हूँ बता दूंगा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सत्संगी भाई और बहनों, आज का युग कलयुग का है, जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार, अशांति व तनाव फैला हुआ है, और जगह जगह आप देख रहे हैं कि इंसान दुखी होकर के धर्म की शरण में जाता है, तो वहां पर भी उसे पाखंड नजर आता है। और लोग अब जो है गुरुओं के प्रति हट करके कर्म कांड में ज्यादा उलझे हुए हैं। मैं ज्यादा देखती हूँ कि रात को कोई सालासर जा रहा है, कोई अमरनाथ की यात्रा पे, कोई केदारनाथ की, तो इस तरह से लोग भटक रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि परमात्मा उसी के अंदर विराजमान है, लेकिन उस परमात्मा को जानने की विधि जो है हमें पता नहीं है, और हम गुरुओं के शरण में जाते हैं तो वहां पर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इंसान जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि बात भी सही है कि इतना जो भ्रष्टाचार है, तो आदमी का विश्वास टूटना बिल्कुल स्वाभाविक है। जहाँ कितने वर्षों से लोग गुरु के संपर्क में आते हैं, और जब उसका पर्दाफाश होता है तो विश्वास बिल्कुल टूट जाता है। मेरा भी इसी तरह से विश्वास टूटा था, मैं कई महापुरुषों के संपर्क में गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कहीं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर परमात्मा अंदर ही है तो उसको अंदर ही देखा जाए। लेकिन आप अंदर जानेंगे कैसे, उसके लिए मार्गदर्शन की तो सख्त आवश्यकता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पुस्तक में सारा कुछ लिखा होता है, सब सोल्व किया होता है,
लेकिन फिर भी उसको पढ़ाने के लिए अध्यापक की तो जरूरत रहती है। बच्चा अपने आप पढ़ ही नहीं सकता, चाहे उसमें कितना भी कुछ लिखा हुआ करना हो। तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन की बच्चे को सख्त जरूरत रहती है। तो इसी तरह से परमात्मा का विषय जो कि इतना गूढ़ है, इतना बड़ा है, उसको हम बिना गुरु के कैसे जान सकते हैं? तो इस गुरु की तलाश कैसे की जाए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि गुरु सही कौन है, कैसे जाना जाए? इसके लिए जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जब मैं गुरुओं की तलाश में भटक चुकी थी, तो मुझे जो महाराज जी के गुरु थे पंडित फकीर चंद जी महाराज, उनका साहित्य मैंने पढ़ा था। तो उसमें एक बात मुझे जो छू गई थी वो ये थी कि जहाँ चाह वहाँ राह। जो चीज आप चाहते हैं सच्चे मन से मांगो, आपको जरूर मिलेगा। तो मैं उनकी फोटो के आगे रोती रहती थी कि मुझे तो आप जैसा ही गुरु चाहिए, क्योंकि वो इतने सच्चे महापुरुष थे कि उन्होंने एक एक बात इतनी सच्चाई के साथ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लिखी हुई है। ऐसा साहित्य इससे पहले मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैं तो संस्कृत की विद्वान हूँ, कितने ग्रंथ मैंने पढ़े, लेकिन इतने सरल भाषा में कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो जब उनकी इस बात को मैंने सिद्ध करने के लिए मैं उनकी फोटो के आगे रोती रहती थी कि मुझे तो गुरु चाहिए, वो आप जैसा ही चाहिए। आप जिसको गद्दी पर बिठा करके गई होशियारपुर में, पंजाब में, तो उनके संपर्क में मैं बहुत रही, काफी नजदीक रहने का मुझे अवसर मिला, लेकिन वो चीज उनके अंदर मुझे दिखाई नहीं दी जो मैंने उनके साहित्य में पढ़ा था। तो जब मैं उनकी फोटो के आगे रोती रही, तो उस चाह के अनुसार क्या हुआ कि जो आपके सामने ही महाराज जी बैठे हुए हैं, मेरा इन महापुरुष से संपर्क हुआ। और आप देखिए संयोग की बात कि ये भी उसी आश्रम में जाते थे और मैं भी उसी आश्रम में जाती थी। 12 वर्ष तक मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। और जब मैं इनसे मिली तो इन्होंने मिलते ही एक ही बात कही कि जिस चीज की तलाश में तू यहाँ आई हुई है वो तुझे यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने कहा कहाँ मिलेगी? कहने लगे मैं राजस्थान में जयपुर में जाता हूँ ज्यादातर, तो तू समय मिले तो वहां आना। इन्होंने एड्रेस बताया और कहने लगे जब मैं जाऊंगा तो तुझे पत्र लिखूंगा। उस समय फोन की सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इन्होंने मुझे पत्र लिखा और मैं यहाँ आई। तो मैं महाराज जी को 3 साल तक सुनती रही, देखती रही, तो बड़ा यकीन हुआ कि वास्तव में आज भी ऐसे महापुरुष हैं। जिस चीज की मुझे तलाश थी वो सभी गुण मैंने महापुरुष में देखे, क्योंकि इससे पहले मैंने महापुरुषों को बड़े ठाट बाट से रहते हुए और बड़े शालीनता से रहते हुए देखा था, करोड़ों की भीड़ में देखा था। तो महाराज जी आज के युग में जीते जागते कबीर और नानक का स्वरूप है। ये अपनी कमाई से खाते हैं, कोई आश्रम, कोई डेरा नहीं है, कोई शिष्य नहीं बनाते, और एक ही बात कहते हैं कि मैं उस राम नाम की धार में 80, 85, 90% रहता हूँ। इसका क्या प्रमाण है कि मैं जब भी जाती थी, जिस भी विचार को लेके जाती थी, इनके मुंह से सहज में वही बात निकल जाती थी। तो मैंने कहा महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। कहने लगा मैं ही नहीं, अंतर्यामी कोई भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई साधना करे तो इस विचार को लेकर के जानना चाहिए तो वो जान सकता है, वास्तव में कोई अंतर्यामी है नहीं। मैं तो उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ, तो मेरे मुंह से अनायास जो बात निकलती है, आगे आने वाला जिस विचार के साथ आता है उसी के अनुसार मेरे मुंह से निकल जाती है। मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है। और यही आज जो आप गुरुओं के पास भीड़ देख रहे हैं, क्यों है भीड़? क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, लोगों के साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो चमत्कार है क्या, इस बात का किसी को भी पता नहीं, और ना ही आज के गुरु जो है इस चमत्कार के रहस्य को खोलते हैं। वो चमत्कार क्या है कि आपकी जिसके प्रति आस्था है, जिसको आप मानते हैं, अगर कोई किसी मूर्ति को मानता है तो वो उसका इष्ट है, अगर कोई किसी देवता को मानता है तो वो उसका इष्ट है, किसी गुरु को मानता है तो वो उसका इष्ट है। उस इष्ट के प्रति उसकी जितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, तो उसके साथ चमत्कार घटित होते हैं। अब जो गुरुओं का स्वरूप आता है, आप देख रहे हैं आजकल कुमार स्वामी का बड़ा आ रहा है, तो लोग माइक ले लेकर के आप टीवी में देखते हैं, घटनाएं बताते हैं कि मैं ऐसे मुसीबत में था तो उस समय गुरु आए और उन्होंने मेरा ये काम कर दिया, उन्होंने मेरा ये काम कर दिया। और लोग सोचते हैं
कि महाराज जी बड़े जाने जाने हैं, करने वाले हैं। तो इस सच्चाई का पर्दाफाश महाराज जी बड़े सच्चे शब्दों में करते हैं कि कहते हैं कि वो चमत्कार किसी गुरु पीर या देवी देवता में नहीं है, वो चमत्कार आदमी के अंदर ही है। इंसान के अंदर सब शक्ति मौजूद है, उसकी जितनी श्रद्धा होगी, आस्था होगी, विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी उसका काम होता है। चमत्कार उसी के साथ घटित होता है। अगर सच में किसी महाराज में ताकत है तो चमत्कार सबके साथ घटित होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि चमत्कार सबके साथ घटित क्यों नहीं होते? कितने लोग जाते हैं, क्या सबके साथ घटित होते हैं? नहीं। तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है कि चमत्कार जो है वो आदमी की आस्था, श्रद्धा और विश्वास से घटित होते हैं। लेकिन लोग जीव भोले वाले हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते और ना ही महात्मा जो है इस सच्चाई को बताते हैं। अब इस बात का जीता जागता प्रमाण महाराज जी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका जगह जगह लोगों के अंदर स्वरूप प्रकट होता है, ना होने वाले काम कर देते हैं। किसी को मरते समय महाराज जी का रूप प्रकट होता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, और वो तीसरे दिन चला जाता है, कहते महाराज जी आ गए। अब जब ये बातें महाराज जी के सामने आती हैं और भक्त महाराज जी को खूब भेंट चढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचते हैं कि महाराज जी मेरा ये काम किया। जैसे आप देख रहे हैं इन महात्माओं के पास क्या कमाई है, क्यों इतने शांत ठाठ बाट से रहते हैं? हमारे जैसे ही तो भेंट चढ़ावा देते हैं, उनकी कमाई क्या है? तो गुरु का जो सच्चा मार्ग है, गुरु का ये काम है कि वो आपको सच्चाई बताए। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता। ये सच्चाई वो आज के युग में बता रहे हैं कि जो स्वरूप आपके अंदर प्रकट होता है, जो आपकी संकट में मदद करता है, जो वो कोई भी इष्ट है जिसको आप मानते हो, वो आपका ही मन बनाता है। बाहर से कुछ भी नहीं आता, वो इंसान की शक्ति ही काम करती है। अब ये दूसरी बात है कि गुरु उसका श्रेय लेते हैं और खूब भेंट चढ़ावा खा रहे हैं, लेकिन वो परिणाम नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि वो मालिक तो सबको देखता है, वो किसी को बख्शता नहीं है। पता नहीं इनका क्या अंत होता है। अब महाराज जी को मैंने नजदीक से देखा, 3 साल तक मैंने देखा। पहली बात तो ये किसी से लेते ही नहीं है, फिर भी अगर हम भेंट चढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे भक्त लोग हैं कहते हैं कि महाराज जी रख लो, बहुत आग्रह करते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं और उसमें कुछ प्रतिशत मिला करके जरूरतमंद को देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे भी सावधान करते रहते हैं कि ये पैसा मेरे लिए पॉइजन है, इसको खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी का कुछ किया ही नहीं, तो उसका पैसा खाने का मुझे हक ही क्या है। तो ऐसे ये आज के युग में सच्चे महापुरुष हैं और ये मुझे कैसे मिले? मेरी इच्छा से। और अब दूसरा प्रमाण आपको बताती हूँ। समुद्र सिंह जी जिनके घर हम रह रहे हैं, उनके एक पुस्तक याद रखी थी। जैसे महाराज जी ने कहा ना मैंने पुस्तक लिखवाई, क्यों लिखवाई? क्योंकि मुझे इतने सच्चे महापुरुष मिले, तो मैं चाहती थी कि आप मुझे बड़ी उम्र में मिले हैं कि ये ज्ञान आपके साथ ही चला जाएगा। अगर इस ज्ञान को पुस्तक में बंद कर दिया जाए तो न जाने कितने लोगों को लाभ होगा। तो वो एक पुस्तक इनके हाथ लगी, इनके पुत्र ने वो पुस्तक पढ़ी, फिर उसमें नंबर लिखा हुआ था और ये कहते हैं कि उससे पहले हम बहुत गुरुओं के चक्कर लगा चुके थे, हमारे अंदर ये चाह थी कि हमें कोई सच्चा, तो उनकी चाह के फलस्वरूप उनको पुस्तक मिली और पुस्तक जरिया बनी। उस पुस्तक के जरिए उनका महाराज जी से मिलाप हुआ और महाराज जी से मिलते ही क्या हुआ? कहते हैं हमारे सारे आडंबर छूटे, हम मंदिर में जाते थे, व्रत करते थे, तीर्थ पे जाते थे, सब छूटे। तो गुरु, जीवित गुरु क्या करता है? जीवित गुरु आपको सच्चा मार्ग प्रदर्शित करता है। वो आपको इधर उधर नहीं भटकाएगा, वो कहेगा कि सब शक्ति आपके अंदर है, आप केवल अंदर चलो और उस परमात्मा को देखो और अपने विचार जो है सुंदर बनाओ, क्योंकि शक्ति जो है आदमी के विचार में है। हमारा जो ये दिमाग जो है ये कंप्यूटर है, हम दिन भर सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं वो सब विचार हमारे दिमाग में फीड हो जाते हैं, तो वही विचार हमें फुरते रहते हैं। अगर डरावने दृश्य देखेंगे तो डरावने आएंगे, भय के देखेंगे तो भयभीत होंगे, अगर सुंदर विचार सुनेंगे तो सुंदर आएंगे। तो इस तरह का विचार जो है हम उठाते रहते हैं और उन विचारों में खेलते रहते हैं। तो जो हम विचार करते हैं उन्हीं विचारों का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। मैंने विचार का भी बताया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो महाराज जी जो है ये
बताते हैं कि आपके विचार में ताकत है। अगर आप अपना जीवन सुंदर बनाना चाहते हो तो आप शिव संकल्प रखें, सुंदर सुंदर विचार रखें, आगे बढ़ने की सोचें, घर में आप प्रेम से रहें, जो आपका कर्तव्य बनता है उसका पालन करें, तो आपका जीवन भी जो है सुंदर बन जाएगा। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगी। कल ही हम हाथोज में सत्संग देके आए। सत्संग के पश्चात एक स्त्री मुझे मिली और कहने लगी कि मैं जो है आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी लड़की से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी कि मेरी वो कोई बात मानती नहीं है, मेरे सामने बोलती है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप इसका उपाय बताएं। तो मैं महाराज जी के संपर्क में हूँ, बच्चों को भी मैं बताती रहती हूँ कि आज जो ये पीढ़ी चल रही है इसका सुधार कोई नहीं कर सकता। कितने भी महापुरुष आ जाएं, कितने भी गुरु वचन दें, लेकिन ये सुधार ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक बीज नहीं सुधारा जाएगा तो बाहरी चीज उसको कोई सुधार नहीं सकती। जैसे वृक्ष की अगर जड़ में पानी डाला जाएगा तभी वो फलेगा। पत्तों के ऊपर आप कितना भी पानी देते रहे, वो जब तक वृक्ष की जड़ में पानी नहीं जाएगा वृक्ष बढ़ेगा नहीं। तो वो क्या बताना चाहती हूँ मैं कि इस समाज का सुधार स्त्रियां कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? अगर वो चाहे कि हमारे ऐसी संतान आए जो हमें सुख दे, मानव का कल्याण करे, हमारी आज्ञाकारी हो, तो वो संतान ऐसी लाएंगी नई पीढ़ी कि पूरा समाज का ढांचा ही बदल सकता है। तो उसको मैंने बताया कि ये गलती जो है लड़की की नहीं है, ये गलती हमारी ही है, क्योंकि हमारे घरों में अनचाही संतान आती है। हम काम भोग में आते हैं, संतान आ जाती है, उस समय कोई इच्छा नहीं होती, और जब संतान गर्भ में होती है फिर क्या होता है, हम कामन भोगते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। अगर औरत पति के साथ झगड़ा करती है, सास के साथ झगड़ा करती है, फिर वो क्या उम्मीद रखेगी कि उसकी संतान झगड़ा नहीं करेगी? वो उसी के साथ झगड़ा करेगी, क्योंकि उसके खुद के ही तो विचार हैं, लेकिन इस चीज का उसको ज्ञान नहीं है। तो आप देख रहे हैं आज ज्यादातर माता पिता अपनी संतान से अधिक दुखी हैं, और इस संतान को संतान के भाव से पैदा किया जाए तो उसको संतान से कभी शिकायत हो ही नहीं सकती। महाराज जी ने ऐसे जो प्रैक्टिकल कितनी औरतों को ये बताया है, और फिर वो औरतें खुद आकर के बताती हैं कि महाराज जी मेरी पहली संतान ऐसी थी जो मैंने अज्ञान से पैदा की, आपने बताया, उसके पश्चात ज्ञान की संतान बिल्कुल अलग है, वो मुझे कोई परेशान नहीं करती। अब जो है संतान सही तो वही होगी जो आपको सुख देगी। छोटी सी मिसाल के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि एक कुएं पर जो है 4 औरतें पानी भर रही थी और बातें कर रही थी। तो एक बूढ़ा उनकी बातें सुन रहा था। एक औरत कहने लगी कि मेरा लड़का बड़ा विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी है, देश विदेश में जाता है, लोग उसको पूछते हैं और वो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं कि मेरा पुत्र ऐसा है। दूसरी ने कहा कि मेरा पुत्र पहलवान है, वो जहां भी जाता है खूब इनाम लेकर के आता है, कुश्ती में हमेशा जो है जीत कर आता है, और मेरा सीना जो है गर्व से फूल जाता है। तीसरी ने कहा कि मेरा बेटा जो है आखा ज्योतिषी है, और वो होने वाली बात लोगों के पत्रे देखता है, और कितनी भीड़ लगी रहती है, मेरे घर में तो भीड़ कभी खत्म ही नहीं होती। अब चौथी ने कहा कि मेरा लड़का तो कुछ नहीं करता, बस वो मुझे काम नहीं करने देता। जब भी मैं काम करती हूँ तो मेरे काम में हाथ बटाता है और कहता है कि माँ तू क्यों दुखी हो रही है, मैं हूं ना, और वो काम करता है। और आज उसको पता नहीं था, मैं कुएं पर पानी लेने आ गई, उसको पता लगेगा तो इतनी देर में वो लड़का आ गया, और उसने कहा कि माँ तू क्यों आई? मैंने कहा था पानी मैं खुद भर दूंगा। उसने घड़ा उठाया और लेकर के चल पड़ा। तो बूढ़ा देख रहा था, कहने लगा कि वास्तविक सही बेटा ये। तो हम सोचते हैं कि बेटे को ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये चाह रखते हैं, बेटा बड़ा बन जाता है, अमेरिका भी चला जाता है, कनाडा भी चला जाता है, आपको गुस्सा नहीं, बुढ़ापे में मिलते रहते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर इस भाव से संतान पैदा की जाए, अगर औरतें ये संकल्प कर लें कि हमने ऐसी पीढ़ी लानी है कि समाज का सुधार
हो सकता है। तो समाज का सुधार आप लोगों के हाथों में है। अधिक मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद भी महाराज जी को सुनना चाहती हूँ। मेरे अंदर वो व्यवहारिक इतना ज्ञान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि महाराज जी जैसी अवस्था हो जो बिल्कुल समता में, इनके मन में जबरदस्त समता रहती है, किसी भी हालत में किसी समय कोई विकार नहीं आता। तो अगर ऐसी रहनी बन जाए तो जीवन अपने आप ही जो है सुंदर बन जाता है। तो आप खुद उनके मुखारबिन से इनकी रहने के बारे में, इनके अनुभव ज्ञान के बारे में सुने और कुछ न कुछ बात यहाँ से लेकर के जाएं ताकि आपका जीवन जो है सुंदर बन सके। इन्हीं शब्दों में आपने डॉक्टर कमला जी से सुन लिया, संतानोत्पत्ति के बारे में विशेष बात जोर दिया है और सबसे बड़ा सुधार ये हुआ। बाकी जितने महापुरुष धन हैं, प्रचार कर रहे हैं, धन है, समाज सुधारक, सभी धन है जो काम कर रहे हैं इस काम में अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन जो जैसे इन्होंने बताया है, बात वास्तव में ये है, आदिकाल से हमारा ब्राह्मण या हमारा ऋषि मनु की कथा बताते कि मुझे पढ़ता नहीं, शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं। मनु ने नेम बढ़ाए मनुष्य जीवन के, कैसे सुखी रह सकता है, जिसको मनुस्मृति कहते हैं। मन पढ़ी नहीं है, सुनता हूँ अच्छे आदमी से, तो नेम बढ़ाए और उस नियमों के अनुसार से तुम करो। और उसमें एक जगह और बताए कि तुम नोबल चिल्ड्रन पैदा करो, ये बात बताई खास है, अच्छी नेक लड़की, अच्छी संतान पैदा करो, इस पर उन्होंने बताते हैं। ये बात मेरे गुरु महाराज भी सत्संगों में चर्चा करते थे। मैंने भी इससे डॉक्टर कमला करी थी कि तो आप बताते उसमें बात बता दो, तो उसके लिए भी एक छोटी सी पुस्तक ये इसके लिए लिखी, सुखी जीवन का रहस्य, सेक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। सुखी जीवन कैसे हो सकता है? एक तो हमारी हम अच्छे हैं, सब कुछ हैं, दूसरा हमारी संतान अगर अच्छी हो जाए, दूसरा तो सुखी जीवन का रहस्य में बताया कि अच्छी संतान पैदा करी जाए। पुस्तक 60 पेज की पुस्तक है, ज़्यादा नहीं, तो उसके अंदर बेटियां तो ले सकती हैं, वो पुस्तक तो दिलाएंगे आप लिए भाई जो सत्संग करा रहे हैं बाबू, ये आपको देंगे, ये वो पुस्तक है। मैंने ये बताई ये बातें, कभी ऐसे कला सत्संग तो मैं करा दूँगा कि मेरी जरूरत तो कोई है नहीं, खाने पीने के लिए मुझे नहीं चाहिए, न कोई पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे तनख्वाह मिलती है, खुद ही ऑफिसर पेंशनियर हूँ, मेरी जरूरत बहुत थोड़ी है, बहुत कम कर, एक फुल्का सुबह खाता हूँ, एक शाम को, एक पाव दूध सुबह, एक शाम को, और बच्चे वगैरह मेरा सब कमाते हैं, मेरे बड़े पेड़ कोई नहीं करते, सब लड़का और बहू दोनों काम करते हैं। जो टीचर अध्यापक है ज़्यादा, कोई लेक्चरर, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल आपका काम करेगा। मतलब मेरा कोई और जगह नहीं, कोई हाट मेरी दुकान जमीन वगैरह मेरे को चाहिए नहीं, क्यों मैं 90 साल का हो गया, मेरे को क्या चाहिए, सब काम करें। इन सेटिस्फाई हो जिंदगी, सेटिस्फाई का मतलब ये है, वैसे तो आदमी सब कुछ होने पर भी नहीं होता। जैसे कहा वो धन गत धन बात धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब संतुरी सब, तो संतोष। तो एक पुस्तक जो है वो इस विषय में जैसे डॉक्टर साहब बोले अभी बताए हैं, वो लिखिए, वो शायद आपके सामने आ जाएगी और आप ले सकते हो यहाँ से। कभी तो ये आपको फ्री देंगे, एक एक दो चार पुस्तक जैसे चाहिए वो देंगे आपको, वो पढ़िए। और उनके अंदर वो पुस्तक है, 16 पुस्तकों के अंदर सुखी जीवन का। तो संतान का विशेष बात जो इन्होंने बताई, विशेष बात है, उससे हमारा कल्याण, क्योंकि हमारे आदि ऋषि ने बताया था हमको सब, जो हमारे ब्राह्मण हैं उनमें हमको बहुत ज्ञान दिया है अलग अलग तरीके, उन्हीं का तो ज्ञान चल रहा है। तो सभी जो ऋषि और सभी धन है, एक 4 विशेष मुख्य हुए, एक तो मनु, भृगु, वशिष्ठ, व्यास, ये 4 हमारे विशेष चीज है जिनका प्रयोग हमारे चल रहा है, उनके ज्ञान के अनुसार। वो आप देखें। अभी मैंने जो आपको बताना है वो ये बताना है कि सिर्फ ये संकल्प में, जैसे बता दिया डॉक्टर कमला जी ने, संकल्प में संसार है, जैसा आदमी सोचता वैसे होता है, तो उस आदमी को पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। सुबह से शाम, सुबह चलते जब से जागते विचार करते, एक विचार आया आज पढ़ने जगह जाना थोड़ा, तब तक वो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, विचार एक आया गया, वैसे चलता है। शाम को जब तक नींद नहीं आया तब तक विचार करते, ये ख्याल करते, ये आते विचार, ये आ गया, ये आ गया। अब ये जो हमारी जिंदगी विचारों पर है, विचारों का ख्याल नहीं है कि क्या सोचा, इसका परिणाम क्या होगा। इस बात का न तो किसी बड़े आदमी को पता है, भाई राष्ट्रपति को पता है, न किसी चपरासी को पता है क्या सोचता है।
ये नाम इसलिए लेता हूँ जो राष्ट्रपति की लाइफ को मैंने बात किया, बहुत नजदीक रहे उन्हें, पास रहा, देखा उनका सब कुछ काम का। और फिर अभी देखते विद्वानों के साथ में, अभी मेरी लाइफ मेरे साथ ताल्लुक है अच्छे आदमी से, सदनों के साथ। और मेरा काम आम आदमी तो कर नहीं सकता, क्या समझेगा बुकों में मेरी नहीं, वो तो अध्यात्म का संस्कारी वो क्या जानेगा क्या कहा, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो नाड़े दे दो क्या करेगा वो। जो आदमी अनपढ़ है या जिसको संस्कारी है धर्म का, वो किताब पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो उसके लिए किस काम की। और कोई खास करके धर्म का जिसको विश्वास है धर्म कर्म का, वो मेरी किताब की कदर करता है, वो कदर करता है कि आपने बहुत कुछ है, इससे बहुत है, वो फिर क्या मिलना चाहता है मेरे से, कहीं भी बाहर बैठे हो, चाहे यूके, तो वो कहता मैं जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास में यार, कहाँ तो तेरे को उठाऊंगा और क्या जमाऊंगा तेरे को, मैं तो राजस्थान बैठे हूँ बेचले इलाके में, कहता मैं मिलना चाहता हूँ, वो मेरे से मिलने के लिए जो पढ़ रहे थे। तो वो पुस्तकों में क्या है, यही बात में लिखी है कि जीवन को सुंदर बनाने की बात है कि आपने विचारों को ठीक कर लो, इस बात नहीं है, आपने विचारों को सुंदर बना लो। क्या शिव संकल्प वस्तु, शिव के अंदर सब कुछ आ जाता है कि आपके लिए भी भले हो, दूसरे के लिए भले हो, तो आप सोचते हो विचार आपके लिए भले, दूसरे के लिए सोचते, ऐसे सुंदर विचार उमंग रहे, आपको खुशी रहे, उस विचारों के अंदर चलते तो खुशी उमंग रहते हैं, वो विचार जिससे आपको खुशी मिले। तो विचारों को, हमारे विचार घटिया बढ़िया दो तरह के हैं। एक तो विचार वो है जिससे कि हमको क्या कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत कोड़े, जैसे फल फ्रूट बताते हैं, एक तो तुम्बे हुए, तुम्बे का तो चखनी तो कड़वा है, और एक तरबूज है, तो तरबूज को खाएंगे तो आपका दिल खुश होगा, ठंडक मिलेगी। तो एक तरह से विचार अपने को भी अच्छी खुशी मिलती है, उमंग आती है, और जो जिसके लिए सोचे उसको भी आसर मिलती है। और एक वो विचार है जो अपने लिए जो घटना घटेगी उसको आपको मन के प्रतिकूल घटेगी। तो आपके जो हमारे घटिया विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत करना, ये गुस्से की हालत में हमको पैदा हो जाते हैं। पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी को फट पड़े, खूब बड़े प्यार से रहते हैं, खूब अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात कह दी कि आपका जो माँ तो थी वो ऐसी थी, या आपका बाप अच्छे था, फट गुस्सा है, मेरे बाप का नाम लिया, फट, और उसका विचार घटिया हो गया, मेरे बाप का नाम लिया, मेरे बाप ऐसा नहीं था, वो ऐसा लिखा, तो कई तरह की बातें बढ़ा करके लिखा हो जाएंगी, मेरे पिताजी का नाम लिया। वह जो विचार है थोड़ी देर के लिए गुस्से के, वह रेडिएट हो कि रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चले जाते हैं प्राकृतिक तरीके से। एक तो होता है जैसे ये है तो इनके साथ मशीन का जोर लगा करके या वैसे भेजते इंटरनेट तक, इंटरनेट के घर से लेके वापस आते थे ये टेक्नोलॉजी से, और वो जो प्राकृतिक आपने विचार है वो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वहां से जो वापस आते हैं ऐसी करंट की तरह। तो वो ईर्ष्या द्वेष के जो विचार हैं थोड़ी देर के, वो आपके लिए मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। क्या प्रतिकूल? कुछ भी हो सकती है, दुर्घटना होगी कोई, हम नहीं चाहते दुर्घटना हो, गाड़ी टूटी हम नहीं चाहते, गाड़ी टूटे, किसी का हाथ पर टूट गया नहीं चाहते, कोई आदमी मर गया हम नहीं चाहते, या लड़ाई होगी किसी के साथ, झगड़ा हम नहीं चाहते, झगड़ा हम शांति चाहते, या किसी चोरी कर लिया, मतलब वो जो घटना घटेगी वो आपके मन के प्रतिकूल हो। उनसे विचारों की तो थोड़ी सी देर आप गुस्सा करते, अरे वो गए फलानी चीज आप नहीं गए, अच्छा गुस्सा कर दिया, और गुस्से से फिर आप जिस पर करते वो भी करता है। वो जो गुस्से के विचार है वो प्राकृतिक तरीके से इस चीज की खबर दी है, मतलब खबर किसको? राष्ट्रपति को, प्रकांड पंडित विद्वानों को, और तो बिल्कुल पिता को, किसी को पता नहीं तो क्या सोचा है, इसका परिणाम क्या हो। यह ज्ञान हर मनुष्य, जो मेरे अनुभव भाई है वो ये मिनटली ये ज्ञान है। क्यों कि मैं सब जगह यही देखता हूँ, परेशानियां देखता हूँ, ऊंचा चढ़ देखो, घर घर एक ही लेखा, क्या पंडित क्या काजी से, कहीं था देखो बड़े आदमी को सीखो, मेरे बड़ाई तो चालू कर सकते प्रदेश के अच्छे आदमी से, तो उनके घरों में वही बात है। मेरे सामने वो मेरी किताब क्यों पढ़ते दबा रखे ना बात दर्द को, वो खोल देते कि अपने साथ ये बात तो मेरे साथ भी है, हमारे भी ऐसे मैडम के साथ नहीं है, ऐसा हो गया, महाराज जी का लड़के के साथ है, बेटे के साथ है, संबंधी के साथ है, रिश्तेदार के साथ है, वो अपने बात को जानता है बात को, वो खोल देते। और वो मेरे को पता लग गया कि हो ये तो सभी के मामला है, ये तकलीफ तो सबको है, और तकलीफ ये मेरे घर की भी जानता हूँ, पड़ोसी घर का भी जानता हूँ, मेरे से मिलते उनको भी जानता हूँ। तो ये बात मेरे नई अनुभव भाई, अनुभव में तो पहले भी आ गई, ये बात नहीं कि मेरे आई है, इससे पहले हमारे सब महात्माओं का ही है।
गोस्वामी तुलसीदास जो रामायण का लेखक हैं वो लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। बात ये छोटी सी पद्यांत कह जिससे रामायण की एक चौपाई कहते कि जिस घर में संपत्ति आपस प्रेम है वहाँ संपत्ति नाना, कोई संपत्ति की कमी नहीं होगी, गाड़ी घोड़ा वगैरह वगैरह सब चीज। और जिस जहाँ कुमति जहाँ रुसामनी है, कहीं बहु रूसी बैठी बहुरानी, कहीं सास रूस गए हैं नाराज है, और कहीं आज पिताजी गुस्सा करे बैठे हुए हैं, या कहीं जो नौकर है वो भी गुस्सा करे बैठे हैं किसी बात पर। इस घटना से वो विचार जो ऊपर चले जाते हैं, उसका किसी को ज्ञान नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम आफत, परेशानी, प्रॉब्लम, कुछ भी को उसको समस्या पर समस्या है। हर घर केंद्रीय बात, और बात का पता है किसी का थोड़ा किसी के ज्यादा, जिन्हें हो सकता है किसी के ज्यादा हो किसी के कम हो। कुछ ऐसे घर बहुत अच्छे सज्जन जिनमें प्रेम है, कहते हरेक जैसे कल परसों में वाणी ने कहता मैं कोई बात सत्संग दे रहा था, देते थे मैं कहा भाई हम सम्मान नहीं करते इसलिए हम दूसरों का अपमान करते हैं, इसलिए हमको तो शीश मिलती है, ऐसे बात करता गया। मोबाइल यारों का से सम्मान करना चाहिए। तो मैंने एक बात एक बात है पीछे आ रही, तो आप में कितने आदमी हैं, माँ बाप तो सभी के हैं, कि दादा के बड़े, आप सुबह जब चले हैं घर से तो प्रणाम कितनी उनको चरण स्पर्श कितने करके आए हैं, तो चरण स्पर्श चाहते हैं उनका बदला दे नहीं सकते, माँ बाप का बदला दिया नहीं जा सकता, और हम ये एहसान है कि हमेशा उनका सम्मान करें। तो आप में से कितने सज्जन हैं जो ये करके आए, बोलो हाथ खड़ा करो, पढ़े लिखे विद्वान थे सबके सब, इधर भी एक करे आपको मैं मालूम है, अक्सर इधर ज्यादा हूँ ये कुछ तो ब्राह्मण वगैरह है ना, ब्राह्मण जो है सज्जन लोग, अच्छे मकान अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों की आदत कभी बड़े बड़े हैं जब वो सब आशीर्वाद देते, जो आशीर्वाद नहीं रहता चाहिए IAS IPS मिल जाए कोई बात नहीं, तो रहता हूँ उनके पास IAS IPS अच्छे लोग मेरे संपर्क में। तो बात क्या है कि वो आप हाथ खड़ा करें, वो मैंने मालूम है इधर ज्यादा भी ज्ञान नहीं, मैंने कहा हाथ खड़े करो, तो हाथ खड़े करे यार 5 हाथ खड़े हो तो ऊंचे करो भाई, वो देखो ये देख लो कितने हाथ हो, तो तुम क्या चाहते होगी। इसके लिए कबीर साहब ने ये कहा, पाए पेट बबूल के तो आम कहाँ से खा। अरे तुम देते तो दुख खर्चाते हो दुख, क्या अपने माँ बाप को आप संस्कृत करने के अधिकारी, इतने ज्ञान नहीं आपको, और आप चाहते हो कुछ आपको लाभ मिले, सुखी ने शांति से। भैया ये तो देने देने का हिसाब है, हिसाब से दो चलो, गिव एंड टेक का सिद्धांत है। तो मेरा बताने का भाव यहाँ पर ये है कि अपने जो घटिया विचार है, अब देख लो करूँ क्या हालत है, अब शायद आप नहीं होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये बात आके उन्होंने क्या किया, एक व्रत कर लिया। जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि घटिया विचार आप नाराज हो कि बाप से, बेटे से, भाई से, पति से, पत्नी से जो बात करोगे थोड़ी देर के लिए कुछ जो बात करोगे वो ब्रह्मांड में चली जाती है, आप दे के आएगी। जब ऐसी बात है गोस्वामी तुलसीदास को लिखते लिखते याद आ गई, तब वो कहने लगे अब हम कहे बकत ठाकर सुवाती नहीं तो मौन रहे दिन रात, कि मेरी बोली में बड़ा भारी जादू है, अगर मैं बोलता हूँ अच्छा तो उसके लिए मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, घटिया बोलूंगा तो घटिया। तो उन्होंने कहा अभी बोलूंगा बात बोलूंगा तो सबको प्यारी लगेगी, तो रात दिन चुप रहूंगा, व्रत कर दिया। व्रत का मतलब रोक दिया आगे के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, किसी को बोलूंगा नहीं तो कट बोलूंगा, क्योंकि हम काम करते हैं एक तो मन से करते हैं और एक जबान से करते हैं। तो उनको जबान की समझ आई कि बोली भी जबरदस्त रखती है, तो उन्होंने व्रत कर दिया था कि अब हम कहे बकत ठाकर सुहाती नहीं तो मौन रहे दिन रात। अभी वो बात बोलूंगा तो सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो बोलूंगा नहीं। इसी तरह से अगर आपको ये बात समझ लो आ गई तो आप इसका व्रत कर जाओ कि अभी मैं कोई ऐसी बात सोचूंगी नहीं, तो घटिया विचार आएगी। आप भाई लोग सोचो तो ऐसी घटिया विचार आएगा तो फटकार दूंगा कि क्यों सोच रहा हूँ, इसका परिणाम तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आप समझे, कम से कम घर में फार्मूले को सूत्र का प्रयोग कर लो, घर में पहले करो। कहते चैप्टर बिगिन एट होम, पहले घर से हम करें। तो घर में क्या करें, पहले हम सबसे आशीर्वाद किसे ले, गुरु माता गुरु पिता, माँ बाप से उठा तो है नहीं भाई। जो माँ बाप का नहीं मानता तो वो यहाँ पर क्यों फिक्र करे, कोई बात नहीं। इसी आदमी ने कहा भाई कोई शेर चने खा सकता है क्या, तो दूसरा बोला छिलकूं के साथ है, बगैर छिलके वो तेरा चलता नहीं है, वो शायद छिलकूं साथ प्रत्येक चलता बोले, मतलब है उसकी चर्चा ही नहीं, जो अच्छी बात को समझता नहीं।
तो घर के अंदर माँ बाप हैं, सुबह जब आप करते हो कहीं भी जाते हो, जाने से पहले शरण समझ कर चले जाओ, उठे सुबह शरण समझ कर लो, आशीर्वाद दो, और शाम को सोते भी चले लो, तो दिन अच्छी नींद आएगी, पूरा सपना नहीं आएंगे, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, विशेष भी नहीं। ये पहला तरीका है, मतलब हमें आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद से तो हम फलते फूलते जाएंगे और दुर्सी से हम देखते जाएंगे। तो हम ज्यादा दुर्सी से लेते हैं, पहले घर से ही सुख पाओ, जो घर सुख पश्या तो बाहर सुख पाया, तो नानक गुरु मंत्र है। घरों के अंदर हम प्यार से रह सकते हैं, तो हम जहाँ जहाँ काम करते हैं जिनके साथ अच्छे रह सकते हैं। ये और भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने हमको ये ज्ञान दिया है, हमारे अवतारों ने सबने ये ज्ञान दिया हमसे कि हम पहले सम्मान कर। अभी क्योंकि कुछ पिछली जो ये है ना सभ्यता पिछले लोग वो आ रही है यहाँ। मैं यूके वगैरह जाता रहा हूँ कई दिन, भाई मेरा गुरु भाई है तो वो बता देता दूसरों को, बड़े संत आए कुछ आ जाओ इधर आ जाओ, ये आ जाओ, मेरे एडवर्टाइजमेंट करता था। तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो थी पंजाबी वो लेके आती, कोई तो लड़के को जा रही है, कोई लड़की को जा रही, साथ साथ लड़का रही है, आगे बढ़े महाराज तुम आए हो, मैं आई हूँ। एक कुड़ी जी है शादी नहीं करती महाराज, 50 साल की होगी, ये 45 साल का मुंडा हो गया, शादी नहीं करता महाराज। वो अपने बच्चों की शिकायत करती गई, बच्चा मेरा शादी नहीं करता। मैं सोचे ऐसे क्या तुमने कुछ अभी चुप करती क्यों है, बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि क्या शादी करें, हम अंग्रेज बच्चों के साथ रहते हैं, यहाँ कई सभ्यता मानते हैं। तो ऐसे एक बच्चा 16 साल का होगा, उसके बाद मर जाए, जहाँ चले जाता है, कहीं शादी कर लेता है, लड़का लड़की कहीं चले जाओ। इसे हम सोचे क्या फायदा शादी करने की, शादी करेंगे परेशान करेंगे, बच्चे को पालेंगे, 16 साल के बाद कहीं चले जाएगा, इस करके हम नहीं करते। अच्छा, क्योंकि तुम लोग इनकी जो सभ्यता है ना, उनका कल्चर है, इसी तरह हमारे वैसे कल्चर मानते। भाई वो औरतें जब आती बुढ़ी आती थी, महाराज ये मुंडा शादी नहीं करता, 52 साल का हो गया, ऐसे हो गया। तो मैं कहता माता जी ये वर्ण संकर बन गया है, आपने रामायण में लिखा है ना गीता में कि संतान वर्ण संकर हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो 2 तरह के विचार देते हैं। मैं कह ये माता जी हम वर्ण संकर बन गया है, ये इधर बस्ती कर रही है। बोले क्या मतलब? वो उनकी सभ्यता में रहते हैं, उनकी बात देखते हैं तो उनकी तरह सोचते हैं, जैसे वो कहते हैं उनकी तरह वो पिछली सभ्यता को पकड़ लिया। वहाँ पर एक आज शादी कर ली, 2 साल एक जगह शादी रखी, छोड़ दी, दूसरी शादी करी, 5 साल वो रखी, 5 साल ये वहाँ का। तो बात क्या है कि संगठन का दोस्त वो जो टेलीविजन पर भी रोज आती है, उधर जो घटना की अभी आ जाती है, उधर की बातें हम पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं लोग, सबके सब देखते हैं। मैं जाता हूँ तो यूनिवर्सिटियों में बच्चों को ये राम रमैया की बात नहीं बताता, जो लड़के लड़के पढ़ने के लिए भेजे माँ बाप उनके एजुकेशन के, उनको मैं उनको चरित्र में बताता हूँ। अरे कि तुम 25 साल तक ब्रह्मचारी को ठीक रखोगे, अच्छा रखोगे, तुम्हारा दिमाग साउंड होगा, तुम समझोगे, और जो बात पढ़ोगे अच्छी डिग्री पास करोगे। तुम यहाँ पर आई लाओ करके यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी खोलोगे, यहाँ पर चरित्रहीन हो जाओगे, और तुम्हारे किसी काम के लिए धोबी का कुत्ता न घटता न घाटता। नहीं तो तुम विद्या शिक्षा को बर्दाश्त करोगे, क्योंकि एक से एक ही सौदा हो सकता है। जब तुम प्यार करोगे दूसरे को, तुम्हारा ध्यान तो डिवर्ट हो जाएगा उसकी तरफ, पढ़ाई कैसे मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए उनको मैं चरित्र में कहता हूँ कि अगर तुम अच्छा रहना चाहते हो, बड़े होने के बाद सुखी रहना चाहते हो, कोई तरह का भेद नहीं, कोई तरह का घबराहट से बचना चाहते हो, तो इस जगह पर इस टाइम पर ब्रह्मचर्य का पालन करो पूरा। ब्याह शादी से पहले इस तरह की बात मत सोचो। सब लड़कियां बहने ऐसे, सब लड़के सब भाई, उनको ये बात बताता हूँ। क्यों? मुझे पता है वो वहाँ की जो कमी है वो 1.5 तक रहती थी, बूढ़ा होने तक। ये तो कुछ 20-25 साल की उम्र होती है ना, पर 25 साल की थी, 100 साल की उम्र समझते थे। तो हमारे रखा भी था काफी लोगों ने। ये 4 आश्रम लाए हैं, ब्रह्मचार्य क्या करते हैं, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये चौथे आश्रम के आदमी का है। संन्यास का अगर उसका ठीक रहा है, अगर ब्रह्मचार्य ठीक रहा है, गृहस्थ उसका ठीक रहा है, वानप्रस्थ ठीक रहा है, तब वो ज्ञान ठीक देगा। अगर तुम से काम कर रहे हो यहाँ पर, अगर ये काम करने वाला आदमी जो करता है उसका ये बेस खराब है, अगर उसका ब्रह्मचार्य ठीक नहीं रहा है पहले टाइम पर, मानसिक और शारीरिक 2 तरह से ब्रह्मचार्य। एक तो देखने से ही आपकी शक्ति विदोल होते हैं। अगर आप इस कामुकता के ख्याल से चेहरा देखेगा, लड़का लड़की का देखेगा, लड़की लड़के का देखेगा, या विचार करेगा, विचारों से भी गिर जाएंगे आप। क्या गिर जाएंगे? आप अगर कामुकता का ख्याल रखते हैं, सो जाते हो रात को, तो रात के टाइम पर स्त्री आप कुछ बना लेते हो और उसे संभोग कर लेते हो और आपका शक्ति निकल जाती है वैसे सुपना। ये तजुर्बे की बात है, अनुभव की बात है कि ये तो अगर विचारों में शक्ति है, ये तो सुपने की बात है। और जाग के सोचते हैं, जितने सोचेंगे वो ज्यादा असर रखता है। तो हमें क्या करना है कि ये पहले ब्रह्मचर्य की
पालन करना चाहिए। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हूँ, वहाँ पर जाने के बाद मैं बच्चों को ये नहीं बताता तुम आराम जपो, ये जपो, किसके लिए जपना है, ये तो कमजोरी को पूरा करना है। अब जो जप हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि हमारी कमजोरी आ गई कुछ, उसको रिगेन तुम्हारा मन एकाग्र करते हैं उसको, वरना तो जिसका अच्छा चरित्र उसको मन ऑटोमेटिक ठीक है बिल्कुल। छोड़थाड़ से विचार में ये नहीं, एक विचार आ गया अभी कुछ सोचा फिर कुछ सोचेगा, ये विचार इसलिए गिर जाते हैं कि हमारे ब्रह्मचारी शक्ति गिरती है। तो इसलिए पहले हमको क्या करना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए ब्रह्मचारी के। और ब्रह्मचारी चरित्र आ जाए, चरित्र के अंदर सबसे पहली चीज ब्रह्मचारी। कुछ उम्र तक जिस बच्चे जिस आदमी का शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचारी ठीक नहीं रहता है, वो बुढ़ापे में जाकर के बेचैनी आती है, बेचैनी इधर जाऊँ इधर भागूँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ, या नशा करता है उसकी भी याद हो, नशा कुछ तरह के लिए करता है, फिर बाद में उठता नहीं, और शराब क्या शराब नहीं होगा कि आपकी कहता क्यों नहीं, तो आदमी खो लेता अपने चरित्र को खोने के लिए ये नशा या ब्रह्मचारी का गिर जाना, ये और ये समाज के अंदर गिर जाता है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर काम करते हैं, जैसे मैं शिक्षा एक नहीं दे रहा हूँ सबको, क्यों तो मिक्स क्लास में बैठी है। अगर बच्चे बच्चे तो जैसे निकल गया था कहीं वो SS बीएड कॉलेज, हाँ उज्जैन कॉलेज है कोई एयरपोर्ट वहाँ, तो वहाँ पर करीब 200 लड़कियाँ तो एमएड की थी और 200 करीब बीएड की थी ऐसे, और वो टीचर लेक्चरर थे काफी, सब अच्छे लोग थे। तो मैंने वहाँ पर यही बात करी इस विषय पर, यही बात तो उनका करनी चाहिए थी, मतलब जो जैसे जो था बस बात करता। तो आपको मैं ये बता रहा था अपने घटिया विचारों का मन, घटिया विचार मात्र की कमजोरी से घटिया और संस्कारों से घटिया आएंगे। एक तो उनको विरासत में मिलते हैं माँ बाप की तरफ से, दूसरा जो संगत हम करते हैं देखने से सुनने से ये चीज आ जाती है। इसलिए घटिया बात को सुनो मत और किसी का परदोष मत देखो। वैसे हमारे रामायण वगैरह में लिखा है ये नियम, नवदा भक्ति बता रखा, स्वप्न नहीं देखे परदोषा, क्यों परदोष देखने से वो गुना जाएंगे। अब हम आप चुगली करते किसी की ऐसे करते हैं, उसके लिए क्या वो साहिब जब तू होता है किसी सत पर उसको सुनमा उंगलियां दुखी रहती तेरी जालम, भाई एक आंगली तो उसकी तरफ 3 आंगली तेरी तरफ है, और जैसे तू करता वो बात तेरे में जाएगी। अगर आपको वो ठीक नहीं है, वो झूठा है, झूठा तो आप झूठ बोलोगे, आपको उसका चरित्र ठीक नहीं है, ठीक नहीं तो आपको क्या है जहर खाएगा वो मरेगा। आप उसकी चर्चा जो करते हो चर्चा के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हो। बात ये अगर हमें ज्ञान आ जाए हम किसी बुराई नहीं करेंगे, बोल कैसे अच्छा है भाई ठीक है, और जब वो कमजोर है तो समझो कि उसके बस की बात नहीं, उसके बेचारे की कर नहीं। कोई कमजोर है तो सोच लो माफ कर दो कि इसकी बस की बात नहीं है, संस्कारी शायद माँ के संस्कार शायद बाप के होंगे नानी के होंगे, वो संस्कार मजबूर करते हैं। हमें किसी का ओगन नहीं देखे, मत देख पर आए ओगन जो पाप बढ़ावे चिन चिन, देखा कर सबके तू गुण सुख मिले तो ये बहुत पुन पुन, मक्खी सब मत कर भुन भुन ने खाए जो तू चिन। मतलब किसी का ओगन मत देखो। और अभी ये स्टार्ट हो गई तो इससे अचार हो गया, रोटी खाते थे बुराई करने दूसरे, और ये बुराई जो आपको लेके बैठ जाती है, दूसरे की बुराई करते हैं वो हमारे पास जाती है बुराई, और हमारी आदत है दूसरे बुराई देखने की, आम आदमी की आदत। तो ये आपको सत्संग की बात में समझ लेना चाहिए। अगर पहले कुछ आदत है तो बंद करता, किसी की बुराई क्यों करनी है, जो करेगा सो भरेगा। हमने ये सब क्या करेगा सो भरेगा, तो उसमें शामिल क्यों हो। इसलिए पहली बात तो ये कि हमको अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम में बेकार में काम खा दूसरा घर के अंदर जो हम गृहस्थी हैं, जहाँ तक साधन की योग की ज्ञान की ध्यान की बात करते हैं, तो गृहस्थी के अंदर अपना ठीक करें। गृहस्थी का तो धर्म है कुछ और है, क्या है, होम पीस इज और घरेलू शांति सबसे बड़ी चीज है। जिस घर में शांति नहीं है वो कोई सुख शांति की बात छोड़ो, आगे की बात नहीं। तो होम पीस बनाओ और घरेलू शांति करने के लिए हम मिलकर के रहें, ऐब नहीं देखें किसी का, किसी के साथ में, और घर के अंदर गुस्सा नहीं करें, बड़ी बात है। और आपने की थोड़ी से मिलते उनके साथ गुस्से से बात नहीं करें। तो आज मैंने आपको जो बात ये बता रही है, इतने पूरा लंबा नहीं बता करके बातें तो मैंने और बहुत बतानी चाहिए। मेरे पास बुक है तो मैं क्या करूँगा कि आपको बुक दिलाऊंगा इधर, और फिर वालों के साथ भी देंगे। तो बुक ले जाना तो पढ़े लिखे आदमी पढ़ लेना, और जो बुक नहीं पढ़ सकते वो कान सिंह जी से लेना, वो क्या कहते हैं इसके लिए शिफ्ट है, अपना मोबाइल में डाल लेना, कंप्यूटर में डाल लेना, टेलीविजन में डाल लेना, कार में डाल लेना, डाउनलोड की उसमें डालना, और वो लेना। उसके अंदर जो मेरे गुरु जी के सत्संग हैं कोई 20-25 तो 17 सत्संग है, और बाकी कुछ मेरे।
मेरे तो इस श्लोक के विषय में उन्होंने बोला यहाँ कैसे सुखी रहना है, और उन्होंने बोला कि आगे तुम जाते हो कैसे जाना है। अमरापुरी जाने के लिए आप सदा अमर होने की बात बताइए, वो देख लेना। तो आप मैं चाहूंगा कि किसी का प्रश्न है तो मेरे को पूछ लो, छोटा बोला हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारे बुक दे रहा हूँ, ऐसे नहीं जा रहा हूँ, वो पढ़ोगे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। प्रसाद ले आना, प्रसाद ले और आप आरती साथ साथ आरती सुनते जाओ, भूखे रहते जाओ, और देने के बाद भी कोई बात हो तो मैं थोड़ी देर बैठे हूँ, मेरे से बात करी चले जाओ, ये बाद में टाइम नहीं मिलेगी। आप आरती साथ साथ करिए, भूख लीजिए, प्रसाद लीजिए, ये चीज लीजिए, और फिर वैसे ही बैठूंगा। आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे, तन मन धन सब औरत स्वामी समदर्शी और अंतरयामी, समदर्शी और अंतरयामी, निरखत नैन सकल कर लीजे, निरखत नैन सकल कर लीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव